बीच में रिलेशन निकालना है। अगर कोई जैसे बिल्डिंग है, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा ना, जैसे ये पूरी बुक का ही पीडीएफ में ले लिया है। तो जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, जैसे ये बीडी एक ये यहाँ सॉरी ये सी से लेकर डी तक एक क्या है हमारे पास, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है। हम लोग क्या करें, यहाँ नीचे से देख रहे हैं। तो अगर ऊपर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि या तो इसकी हाइट कितनी होगी, या तो बिल्डिंग की हाइट बतानी पड़ेगी, या तो इसकी हाइट बतानी पड़ेगी। हम लोगों को कोई भी एक साइड और एक एंगल हमें पता होगा। ठीक है, तो हमें निकाल पाएंगे। तो अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ चार पांच चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। वो क्या क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस वाले को देंगे ना, ये ए बी सी, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी को केवल जहाँ पर मैंने ये गोला किया वहीं पर आप अपनी नज़र डालिए। तो ए से लेके सी तक, यहाँ तक, इसे बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट, क्योंकि हम लोग यहीं से देंगे ना, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। और यहाँ से हम देखेंगे ये, तो ये क्या है हमारा, ये मान लो कि कोई जैसे हमारा ट्री हो सकता है, या कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई टावर हो सकता है ये। और ये क्या है, ये हुआ हमारा नीचे वाला, इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे देंगे वो नीचे से देखेंगे ना। तो ये हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं बस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर रखा आप लोग को। देखिए, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हमने ऐसा मानना है बच्चों कि वो ऑब्जेक्ट सीधे ग्राउंड लेवल से ऐसे ऊपर है। ठीक है, अब मान के चलिए कि यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो ये तो हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हमारी आँख होंगी तो इधर को ये वाला लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में ये जो एंगल बना हुआ ना, यहाँ पर ये जो एंगल बना, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर को देखते समय जो एंगल बनता है वो एलिवेशन। ठीक है, फिर देखते हैं ऐसे करके। अब इसे जरा देंगे तो इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि अगर बच्चों देखो, अगर हम लोग मानो ये टावर है, यहाँ पर टावर के टॉप से अगर कोई इंसान देख रहा है, वो देख रहा है नीचे पर, नीचे पर कोई एक मैट है, ऐसे ही देख रहा है वो, तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, तो हम ये वाला जो एंगल बनेगा इसका ना, इसको तो अभी हम वैसे कुछ बोलेंगे नहीं, तो हम किसे बोलेंगे, एंगल ऑफ, हम यहाँ से मान लेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है इसका। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं नीचे, तो ये वाला जो एंगल ना इधर वाला, ये एंगल दरअसल होगा थीटा हमारा, इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चार चीज़ें होगी अभी तक, क्या क्या चीज़ें होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, ये सीधा वाला, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ होगा, नीचे से देख रहे हैं तो यहाँ होगा, और ये दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। नीचे से अगर देंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर ऊपर से देंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है और देखना है कि आगे और किस किस तरह से होता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर देंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनना है, क्या हो रहा है, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। बस एक ये जो एग्जांपल नंबर बने ना, इसको देंगे हम पहले। वर्टिकल, ये बहुत ही छोटे वाले लेटर में है ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, आएगा शायद। और चलिए मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ उसे। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट। एक टावर जो है वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा है, तो टावर सीधा खड़ा है। ठीक है, और 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट है यहाँ पर से अगर टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। ठीक है, अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। तो ये 60 डिग्री का एंगल फाउंड हो गया, ये हमें बताया कि 15 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये क्या हो गया, एच हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग को करना क्या होता है इसमें, कि आपको अगर एक एंगल दिया होता है तो उस एंगल के थ्रू हम लोग को क्या पता करना पड़ता है, इसकी हाइट पता करनी पड़ती है। तो अब आप लोग को देखिए, कुछ आपके पास है क्या, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, वो तो होगा ही होगा, वो हर जगह ही होगा। ठीक है, 90 डिग्री वाले में ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है, आप लोग को पता है। तो अगर इस वाले की बात करके 15, तो ये क्या है, एक तरह से बेस है, क्योंकि ये वाला एंगल हो जाएगा ना। अब तो सीधी सी बात है भाई, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, ये एच यानी कि ये परपेंडिकुलर चाहिए हमें। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हमें कौन देगा, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हमें देगा हमेशा 10। ठीक है, ये कैसे देगा सर, ये कैसे पता, देखिए मैंने आपको पहले बताया होगा कभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप का मैंने बताया, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान रबड़ा, जैसे भी आपको वट एवर यू वांट। बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का होता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा, 1060 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, उसे हमने एच माना है, अपॉन बेस उसे हमने 50 माना। अब आपको ये पता हो जाए 1060 की वैल्यू कितनी होती है, तो 15 3 जा
और ये 15√3 हो जाएगा, 15√3 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर भी यही दिया है, ठीक है। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है, उन्हीं को हमें करना है, उन्हीं को हमें सीखना है, ठीक। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 1। ये देखिए, इसमें क्या है हो रहा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हुआ ऐसा है कि एक पोल को जो है खड़ा कर रखा है, जैसे ए बी है, यहाँ पर ए बी हमारा क्या है, पोल है, और सर्कस का एक आर्टिस्ट है, वो यहाँ से 20 मीटर लंबी रस्सी है, और 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्या होगा, चढ़ेगा, और यहाँ पर हमने एक ज़मीन से बांध रखा है, यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 20 मीटर लंबी रोप है। अब आपको देखना पड़ेगा, क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल यानी कि एच बताना है। अब आपको देखना पड़ेगा जो एंगल है, एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है, अगर आप लोग फिर देखेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देने वाला हमारा एक ही है, वो है साइन। तो यहाँ पर साइन 30 का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हम यहाँ पर साइन 30 इक्वल्स टू लिख लेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन 30 की वैल्यू वो आप लोग को पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 1/2। तो हाइट तो ऐसे रहेगी, बट हाइपोटेनस से हो जाएगा। तो अगर इधर उधर चीज़ें कर सकते हैं बच्चों, मैंने आपको कभी बताया होगा, 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया, एच यहाँ से एच की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ईजी से हम इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बट आप लोगों को ये पहली वाली वीडियो थी, मैं केवल समझाना चाहता था यहाँ पर, ठीक है, कि ये किस तरह से होगा करके। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसे मान लो ये हमने पोल खड़ा किया है, ठीक है, यहाँ से आगे ये ज़मीन हुई, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर से कोई इंसान दिख रहा है, इधर से कोई इंसान दिख रहा है, तो ये देख रहा है, ये एंगल बना ना, इसे बोलेंगे हम, नीचे से ऊपर टॉप पे देख रहा है, तो नीचे वाला से एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, तो इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने ई करके नोट किया, और एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब मान लो यही वाला केस हो रहा है, यहाँ ऊपर से अगर कोई आदमी नीचे देख रहा है, तो ऊपर से अगर कोई आदमी देख रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। बाकी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से आपको पता ही है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये, तो अभी देखिए ये दोनों पैरेलल है लाइन, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जितना वाला, ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। ये भी बात आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, हमने केवल डिस्कस किया अभी तक लाइन ऑफ साइट, एक बात ये डिस्कस की, हमको ये पता चल गया सर हॉरिजॉन्टल लेवल किसे कहते हैं, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पता चला, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पता चला, ठीक है। हमने इन 4 चीज़ों के बारे में देख लिया। अब आप लोग को करना क्या है, जो पिछले वाली क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला अच्छे से नहीं पढ़ाया था, तुम एक बार उसे फिर से देखो, फिर से उसे नोट करो, और ये पता करो कि साइन अपॉन साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये किसके किसके उल्टे होते हैं, और इनका मीनिंग क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में किसका क्या क्या निकलता है रेशियो। ये क्या हो जाएगा, ये एच एच बी हो जाएगा, सॉरी ये एच एच बी हो जाएगा, एच एच बी। तो साइन का निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस का निकलता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये आपको पता हो जाएगा बच्चों, तो फिर अगले वाले चैप्टर को या इस आने वाली एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।